हेलो एवरीवन, क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इसके चैप्टर 9 भोली के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के फादर को उनकी चिंता क्यों थी? तो भोली के फादर को भोली की चिंता क्यों थी? क्योंकि वो शी हैड नैदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, न तो वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, दिमाग से भी तेज नहीं थी और दिखने में भी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए उनको उसकी चिंता ज़्यादा रहती थी। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल। तो भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था? भोली वॉज सेंट टू स्कूल जस्ट टू सेटिस्फाई द तहसीलदार। सिर्फ तहसीलदार की बात को मानने के लिए ही भोली को स्कूल भेजा गया था, क्योंकि जब स्कूल नया खुला तो भोली के फादर को जो है तहसीलदार ने कहा कि आपको तो जो है कम से कम अपने बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने भोली को स्कूल भेज दिया। डज भोली इन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली ने अपना फर्स्ट डे स्कूल में इन्जॉय किया? तो निश्चित रूप से उसने अपना फर्स्ट डे इन्जॉय किया, क्योंकि भोली बड़ी खुश थी टू सी मेनी गर्ल्स ऑफ हर एज प्रेजेंट देयर। भोली ने जब देखा इतनी सारी उसके उम्र की ही लड़कियां वहाँ पर बैठी हुई हैं, तो उसे देखकर वो बहुत खुश हुई। डज शी फाइंड हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्या भोली को उसकी टीचर घर के अन्य लोगों से अलग लगी? तो बिल्कुल उसको ऐसा ही लगा, क्योंकि घर के लोग उससे इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन उसने क्या पाया कि उसकी जो टीचर थी वो कैसी थी? काइंड एंड अफेक्शनेट, बहुत दयालु भी थी और बहुत प्यार करने वाली थी। वाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल। तो जो बिसम्बर था इतनी एज का व्यक्ति था, लेकिन फिर भी भोली के पेरेंट्स ने उसका मैरिज प्रपोजल भोली के लिए स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि भोली के पेरेंट्स ने ये बिसम्बर का प्रपोजल इसलिए स्वीकार किया एज ही हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनी डाउरी, क्योंकि वो किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं कर रहा था। वाई डज द मैरिज नॉट प्ले। तो लेकिन शादी क्यों नहीं हो पाई भोली की? क्योंकि भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन। जब जो दूल्हा था उसने दहेज की मांग करी, तो भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने के लिए मना कर दिया, इसलिए भोली की शादी नहीं हुई। इसमें जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देखते हैं। भोली हैड मैनी अप्रेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल। व्हाट मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। तो भोली जब स्कूल जाने लगी तो उसको ऐसा क्यों लगने लगा कि वो कोई अच्छी जगह जा रही है? क्यों? वैन शी गॉट अ क्लीन ड्रेस एंड शी वॉज bathed, she felt that she was going to a better place. जब उसको अच्छे साफ कपड़े पहनाए गए, उसे नहलाया गया, तो उसे लगने लगा कि निश्चित रूप से वो कोई अच्छी जगह जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये भोली के टीचर का क्या योगदान है भोली के जीवन में? तो भोली की जो टीचर थी वो उससे बहुत ही काइंडली बिहेव करती थी और उसे इनकरेज भी करती थी। इससे क्या हुआ कि उन्होंने उसको एक कॉन्फिडेंट पर्सन में चेंज कर दिया, जो अच्छे से पढ़ सकता था, लिख सकता था, यहाँ तक कि क्लियर बोल भी सकता था। जैसे कि हमने लेसन की शुरुआत में देखा कि भोली हकलाकर बोलती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ने लिखने के साथ उसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना भी सिखा दिया था। Why did Boli at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? Why does she this tell about her? तो पहले तो भोली इस अनइक्वल मैच के लिए तैयार हो गई थी, उम्र में इतना अंतर था लेकिन फिर भी तैयार थी। लेकिन बाद में उसने शादी के लिए क्यों मना किया, और इससे आपको उसके बारे में क्या पता चलता है? तो भोली ने शादी करने के लिए क्यों हाँ किया था? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की विश को फुलफ़िल करना चाहती थी। वो चाहती थी कि अपने पेरेंट्स का कहना माने, उनकी इच्छा है कि शादी कर लें तो कर लिए। लेकिन शी रिजेक्टेड द मैरिज व्हेन द ब्राइडग्रूम आस्क्ड फॉर डाउरी। लेकिन उसने रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये जो दूल्हा था उसने किसकी मांग करी थी? दहेज की। और इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि भोली जो है अपने अधिकारों के प्रति सजग थी। अगला क्वेश्चन है, भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। We are told this right at the beginning, but only in the last but one paragraph of the story is Boli called Sulekha again.
वाई डू यू थिंक शी इज़ कॉल्ड सुलेखा एट द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी? भोली का जो वास्तविक नाम था वो सुलेखा था। ये हमें चैप्टर के प्रारंभ में बता दिया था, लेकिन पूरी स्टोरी में भोली के नाम से ही स्टोरी बनाई गई है। लेकिन लास्ट में जो भोली को फिर से सुलेखा कहा गया है, तो ऐसा क्यों हुआ? सुलेखा को लास्ट में भोली को लास्ट में फिर सुलेखा क्यों कहा गया? तो देखिए, भोली का जो अर्थ होता है वो होता है सिंपलिटन, बिल्कुल जो सरल हो। लेकिन इन द लास्ट भोली's चेंज पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस मेड द ऑथर कॉल हर सुलेखा अगेन। लेकिन बाद में भोली इतनी भोली नहीं रह गई, वो काफ़ी समझदार हो गई थी, इसलिए उसकी जो पर्सनालिटी चेंज हुई थी, जो उसमें कॉन्फिडेंस आया था, उसके कारण लेखक ने उसे फिर से सुलेखा कहा। तो ये हैं हमारे चैप्टर 9 भोली के क्वेश्चन आंसर्स। और आगे के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।